राधे राधे। भक्त तुलसी, जिसे हम अक्सर अपने घरों में पाते हैं, केवल एक पौधा नहीं है। ये हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी लक्ष्मी का अवतार है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में इसकी विशेष पूजा की जाती है। इसमें जल चढ़ाने और दीपक जलाने का महत्व है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि लाने का भी माध्यम है। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछा कि वे रोज तुलसी को जल क्यों देते हैं और देवी रुक्मिणी तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति तुलसी को जल देता है, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई जो मध्य देश में एक वैश्य श्याम शर्मा के बारे में थी। श्याम शर्मा एक समृद्ध वैश्य था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः वह महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने गया। वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा का पूर्व जन्म देखा और उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने एक गाय को दुखी किया था। गाय के श्राप के कारण उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिल रहा था। श्याम शर्मा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उपाय पूछे। वशिष्ठ जी ने कहा कि उसे पुत्र यज्ञ करना होगा। श्याम शर्मा ने वशिष्ठ जी के कहे अनुसार पुत्र यज्ञ की तैयारी की। उसने ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और श्याम शर्मा को एक पुत्र का वरदान दिया, लेकिन उसकी आयु केवल 18 वर्ष की होगी। श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ, तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। इसीलिए अब आप संकोच न करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही के नगर में रहने वाले
एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास, ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी कुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर लज्जित न कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपके मन में जो भी बात है वह कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ विवाह होने से पूर्व तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेश यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें ये कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्र वधू मैं कभी विधवा नहीं होंगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा में करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा खुश हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वह सब लाकर दे देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपनी बहू को वह तीनों चीज लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह सुबह तुलसी को जल चढ़ाया और चुनरी उड़ाई। तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मेरे पति की रक्षा करना। उस दिन यमराज का दूत श्याम शर्मा के पुत्र की प्राण लेने आया, लेकिन तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया। तुलसी ने कहा, मेरे होते हुए तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि सुभद्रा ने उसे चुनरी चढ़ाई है, इसलिए वह उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रही है। तुलसी जी के भय के कारण यम का दूत यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए
और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने कहा, उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते, तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, है यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। ये सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। ये सुनकर यमराज के बेचारे दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, है धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने यमदूतों को बुलाया और कहा, है यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आओ। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वीलोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं, तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, है गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हो। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।
यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत, अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गौ हत्या तो संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसीलिए सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसीलिए हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए, पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य और धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। ये सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु है कल्याणी। आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुलसी के पास दीपक जलाने और तुलसी को जल चढ़ाने से न केवल भक्ति की भावना प्रकट होती है, बल्कि यह जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य भी लाता है। इसलिए हमें अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए।
आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।